हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाया था फ्रैक्शन। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव भिन्न, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दशमलव भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब दशमलव भिन्न है क्या? इससे पहले हमने पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, आप सबको पढ़ाए थे दशमलव यानी भिन्न पढ़ाए थे। 1/2, 3/2, ये सब क्या हुआ? भिन्न हुआ, यानी कि जिसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन भिन्न। अब इसको दशमलव में जब हम बदल देंगे तो ये हो गया दशमलव भिन्न, जिसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। होता क्या है देखिए, कुछ नियम है इनका, पहले जानते हैं कि दशमलव क्या है, भिन्न क्या है। दशमलव भिन्न कहता है ऐसा भिन्न, यानी ऐसा भिन्न जिसका हर जो होगा हमेशा हर 10 या 10 के किसी घात, मतलब होता है पावर वाली संख्या होती है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। इसे इस तरह रहेगा, इसे डॉट से सूचित करते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल जैसे 2/10, 2/10 पर पावर 2, मतलब 10 to the power 2 पढ़ते हैं, 10 पर पावर 2, यानी 10 पर घात कितना है? 2 है। 2/10 पर पावर 3 डॉट डॉट इस प्रकार से। तो इसको अगर हम दशमलव में बदलना है, कैसे बदलेंगे देखिए। इसको कहता है इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए आप, जितना पावर कितना है नीचे में, इसको हर बोलते हैं। हर में कितना है? शून्य, 1 है शून्य। जितना यहाँ पे हर में रहेगा शून्य 1 रहेगा, तो ऊपर वाले अंश में 1 अंक के बाद हमें दशमलव बैठाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 1 है, यहाँ पे देखिए 2 लिख देंगे, यानी इस तरह 2 डायरेक्ट लिख देंगे। और क्या करेंगे? 1 अंक के बाद, 1 अंक तो यहाँ पे 2 ही है सिर्फ, 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। और यहाँ इससे पहले 0, ये भूलवंश के लिए 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, उससे कोई जरूरी, लेकिन जनरली लिखा जाता है ताकि ऐसा नहीं हो कि दशमलव हमें दिखे, समझ में आए कि दशमलव है 0 के बाद कोमा। फिर यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2/10 पर पावर 2, मतलब क्या होता है? 2/10, 10 कितना है? 2 बार है, मतलब 10 गुना 10 कितना होता है? 100 होता है। तो इसी को 2/100 को कैसे दशमलव बदलेंगे? 2 शून्य है तो दशमलव यहाँ ऊपर अंश में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना। यहाँ पे लिखेंगे 002, अब 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना 1 2, यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार है 10 पर पावर 3, मतलब 2/1000, इसको लिखेंगे 0.002 डॉट डॉट इस प्रकार से हम दशमलव में बदलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे है कुछ पॉइंट है कि दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाएं तरफ की राशि को पूर्णांक एवं, यानी दशमलव के बाएं तरफ, दशमलव ये दशमलव जैसे हुआ तो ये साइड क्या हुआ? दाएं साइड है ना, राइट हैंड, ये क्या हुआ? बाएं। तो कहता दशमलव बिंदु के बाएं तरफ जो होगा राशि वो हमेशा पूर्णांक, मतलब इंटीजर में होगा, एवं दशमलव की बिंदु के दाएं तरफ की राशि को अपूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ 0.2 है ना, तो ये क्या हुआ? दाएं तरफ 2 है, तो ये हमेशा अपूर्णांक राशि होगी। कहते हैं दशमलव के दाएं तरफ की राशि का मान हमेशा 1 से कम होती है, यानी लेस देन 1 होगी। दशमलव के दाएं तरफ जो होगा राशि 0. ये दाएं तरफ 2 है, यहाँ पे दाएं तरफ क्या है? 0.2 है, वहां 0.002 है, तो ये क्या हुआ? दाएं तरफ हमेशा राशि लेस देन 1 होगा, 1 से कम मान होगा। दशमलव के बाद वाली राशि को संख्या में नहीं पढ़ा जाता, मतलब इसको हम कभी भी संख्या में नहीं पढ़ेंगे कि दशमलव के बाएं तरफ बाद वाले, दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक को कभी भी हम संख्या में नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल इसको पढ़ेंगे 25.458, ना कि इसको ये नहीं पढ़ेंगे 25.458 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे संख्या में 25.458। यही लिखे यहाँ पे 25.458 को 25.458 पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 10.25, तो इसको पढ़ेंगे 10.25। इसको संख्या में नहीं पढ़ेंगे, अंक में पढ़ेंगे, डिजिट वर्ड में। फिर देखिए यहाँ पे एक आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे आ रहा है स्थानीय मान। मैंने पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या, ये क्या हुआ? 12 21 क्या हुआ? पूर्णांक संख्या। इसका क्या कहता है? 1 का दशमलव, 1 का स्थानीय मान क्या 1 होता है? 2 का स्थानीय मान क्या होता है? 2 गुना जितना अंक रहता है उतना गुना करते 10, उतना 10 लेते हैं। अगर यहाँ पे 1 अंक है तो 10 से गुना करें, क्या होगा? 20। अगर यहाँ पे रहता 2 1 3, कहते 2 का स्थानीय मान 2 गुना
100, यानी जितना अंक रहेगा उतना शून्य बैठाएंगे यहाँ पे। तो अंक यहाँ पे क्या कितना है, 2 के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य बैठाते, उसी को लिखे। इस तरह से पूर्णांक का स्थानीय मान। लेकिन यहाँ पे जब दशमलव का स्थानीय मान पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा दशमलव का स्थानीय मान, तो उसको निकालने देखिए 0.1 में 1 का स्थानीय मान जो लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, यानी दशमलव के जस्ट कितना अंक, 1 अंक है, इसलिए 1/10 नीचे बैठाएंगे। इसी को पढ़ते हैं दशांश पढ़ा जाता है। 0.02, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए 1 का स्थानीय मान 1/100, मतलब 2/10 आएगा, 1/100, 10 गुना 10, इसको शतांश पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे 0.001 में 1 का स्थानीय मान 1/1000, जिसको हजार से पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालने का ये तरीका है कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, और बताएंगे इसका क्वेश्चन आगे कराएंगे, स्थानीय मान कैसे कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे इसके आगे बताते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे पॉइंट, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न क्या हुआ, जैसे पहले जो पढ़ाए थे पिछले टॉपिक, साधारण जैसे 1/2, ये सब क्या है, साधारण भिन्न हुआ। इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। जैसे बदलने का कुछ नियम है इसमें कि हर को, पहला नियम है कि हर को 10 या 10 के अपवर्तीय में बदल के, 10 या 10 के अपवर्तीय हमने पढ़ाए थे, मल्टीपुल्स जो होता है 10 के अपवर्तीय में बदल के। जैसे एग्जांपल 1/5 क्या है, साधारण भिन्न है, 1/5 साधारण भिन्न है, तो इसको हर को, हर क्या नीचे 5, इसको 10 या 10 के अपवर्तीय में बदलना है। जैसे यहाँ पे 10 का अपवर्तीय यहाँ करने के लिए हमको 10 या 10 का अपवर्तीय लाने के लिए 5 को किससे गुना, 2 से अगर कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 से गुना करने के बाद ये कट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा, 2/2 1 होता है, इसलिए इसको ऊपर नीचे हम 2 से गुना किए। तो हम गुना का कल बताए थे पिछले क्लास में, गुना जो भिन्न में होता है ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से करते हैं। तो 1 गुना 2 क्या हो गया, 2/10। अभी जस्ट पढ़ाएं कि 2/10, अगर हर में 0 1 होगा तो अंश में 1 अंक के बाद दशमलव बैठाया जाता है। यहाँ पे क्या वो कैसे होता है, भाग से भी करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जाएगा 0/2, चूंकि 1 अंक के बाद 2। जैसे 25, 2/25 को बदलने के लिए 2/25 लिख देंगे। किससे गुना करेंगे, जो 10 या 10 के अपवर्तीय में आएगा, इसको अगर 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, 3 से करेंगे 75 नहीं आ रहा है, 4 से आप गुना कीजिए, ऊपर में आ जाएगा 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 25 चौक 100। 10 के अपवर्तीय में नहीं आया, 10 गुना 10 100 आया ना 10 के अपवर्तीय में। यहाँ पे हम अभी बताए थे कि नीचे में कितना शून्य है, 2 शून्य है, 2 शून्य है, तो ऊपर में अंश के 2 अंक के बाद हमें क्या बैठाना, दशमलव, ये आ जाएगा 0.088। अगला देखिए 25 को 1/25 गुना किससे करेंगे, तो 4 से अगर करेंगे तो उसी तरह 4/ क्या हो जाएगा 100, यानी 0.04, यही हो जाएगा। 2 0 है तो 2 दशमलव के बाद 2 अंक रखें। जैसे ये 3/50 है, कितना से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना कीजिए, 100 आ जाएगा, 6/100 हो जाएगा 0.06, ये आपका आ गया 50 दूनी 100। इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से हम कर सकते हैं बदल के दशमलव भिन्न में। अब है कि ये एक हुआ कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको नीचे हर को 10 या 10 के अपवर्तीय करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो अगर ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है कि बिना कुछ सोचे समझे भाग जो दिया जाता है, जैसे जनरली भाग विधि द्वारा निकाले। जैसे 27/5 को अगर उसके रूप में पहला फॉर्म में लिखते हैं, 5 को 2 से गुना करते हैं, और 27 है ना, 27 कितना हुआ 54, ऊपर में नीचे में क्या 10। अभी बताए थे 1 0 है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 अंक के दशमलव क्या हो जाएगा 5.4। अब देखते भाग विधि द्वारा इतना आता है कि नहीं आता है। भाग में क्या होता है, छोटे को हर से अंश में भाग देते हैं, 5 से भाग दीजिए तो 25, हम जानते हैं इसको घटाते हैं कितना आया 2। अब भाग में क्या होता है कि जो हर, अब शेष जो नीचे 2 बचा, 5 से कभी भाग लगेगा, अपने मन से नीचे में 1 शून्य बढ़ाएंगे। अगर 1 शून्य बढ़ाएंगे यहाँ पे दशमलव डालेंगे, दशमलव 1 शून्य बढ़ा देंगे। जैसे 1 शून्य बढ़ाएंगे यहाँ पे दशमलव डालेंगे, उसके बाद फिर इनका काम करना शुरू करें। अब देखिए 4 से कट गया 24। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल हमें 0 न आ जाए, शून्य न आ जाए। जैसे अगला देखिए, हाँ अगर ऐसा करते करते अगर शेषफल मुझे शून्य नहीं आ रहा है तो हम ये प्रक्रिया दशमलव के 3-4 अंक तक करेंगे। जैसे एग्जांपल आप ये देखिए, 2 नंबर आपको दिखा रहे हैं, 2 नंबर को भाग दीजिए, 1 में भाग देंगे 3 से, कभी भाग लगेगी? तो हम अभी बताए थे अगर भाग नहीं लगे इसके दाएं ओर 1 0 बैठाएंगे और यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे।
अब देखिए, अगर फिर भी भागने लगती तब क्या करते हैं, एक शून्य और बैठाते, यहाँ पे एक शून्य रखते, वो भी करेंगे अभी। पहले इसको करते हैं, 3 तिया 9, कितना आया, 1 आया। अब देखिए आपको भाग लगेगी, नहीं लगेगी। अब एक तरीका ये है, यहाँ पे करना क्या है, हम बताए थे कि यहाँ पे भाग नहीं लगेगा तो एक शून्य रखना है। अब यहाँ शून्य रखेंगे, यहाँ दशमलव नहीं बैठा देंगे, दशमलव के बाद अब जो शून्य रखेंगे हम, यहाँ पे शून्य, एक शून्य हम ले सकते हैं, एक शून्य, एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अब देखिए, फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, इसलिए ले सकते हैं कि ये दशांश में आते हैं। फिर यहाँ घटाएंगे, कितना आया, 1 आया। हम बोल रहे हैं कि ये तब तक करना है जब तक कि नीचे शेषफल 0 न आ जाए, लेकिन कभी कभी हम बताएं कि ये शेषफल करते रहेंगे, यहाँ पे फिर कीजिए ना, फिर 0 लिए, फिर करते, 3 तिया 9। आप देखिएगा ये करते रहेंगे पूरे जिंदगी भर भी, तब फिर भी आपको शेषफल शून्य कभी ना आएगा। तो हम बताते, अगर शेषफल शून्य ना आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, दशमलव के 3 या 4 अंक तक जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मेरा भागफल जो आंसर आया, ये आया 0.333 डॉट डॉट, मतलब और होगी, इसलिए डॉट डॉट दे देते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे 5/4 को भाग देना है, 5 में 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, घटाएंगे 1। अब क्या बोला, यहाँ पे एक भाग नहीं लगेगी 4 से, एक शून्य यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे एक दशमलव रखेंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर क्या होगा, 2 आएगा। अब बताएं, फिर 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव के बाद हम एक शून्य ले सकते हैं, ये अधिकार है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे। फिर किससे कटेगा, 5 से, 5 चौका 20, ये क्या हुआ, शून्य कट गया था। अब यही हो गया 1 पॉइंट। अब हम बताए थे आपको, एक और बताते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा रहेगा 2/, सपोज यहाँ पे रहेगी हमें 16, 2/16। अब इसको कैसे भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 में 16 से भाग दीजिए, 2 में 16। सबसे पहली बात यह है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक शून्य लिया, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, क्या हो गया, 16 एकम 16, यहाँ क्या बचा 4। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, तो एक शून्य लेंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर यहाँ पे आएगा 8, फिर एक शून्य लेंगे तो 16 पंचे 80, ये भाग लग गया, खत्म हो गया। एक और, चलिए इसको देखते हैं, 1/125 को भाग देंगे, 125 में 1 से, अगर यहाँ पे 1 से भाग लगेगा, एक शून्य बैठाएंगे तो यहाँ दशमलव रखेंगे, फिर भी भाग नहीं लग रहा है, फिर एक शून्य बैठाएंगे तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, फिर भी भाग नहीं लग रहा है तो एक शून्य और देंगे तो यहाँ पे एक शून्य दिए। अब किससे लगाएंगे, 8 से, 125 गुना 800 हो जाएगी, 8 पंचे 40, 0 4, 8 गुना 16 4 20, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 10, क्या हुआ, सब कट गया। मेरा कितना है, 0.008। अगर इसको चाहेंगे कि ये सही है गलत जानने के लिए बताएंगे आगे, इसको हटाते तो 1 आता है, बाकी सारा 0, यानी 8/1000। अगर हम 2 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौक 100, फिर कटाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 5 आया, इसका मतलब ये सही है। इसके आगे फिर बताते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि दशमलव का जोड़ या घटाव। अब भिन्न को जैसे जोड़ घटाव गुना भाग कल बताए थे, उसी तरह यहाँ पे है दशमलव का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि दशमलव के जोड़ एवं घटाव के प्रश्न को हल करते समय सभी संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को बराबर करते हैं। यानी दशमलव जहां पे रहेगी उसके बाद वाला जो भी अंक रहेगा उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे दशमलव का, पैरेलल करेंगे, तब जोड़ या घटाव की क्रिया करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखे हैं हम 0.004 प्लस 0.4 प्लस 4। इसको करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले यहां से लिखते हैं हम, क्या है, पहला है 0.004, फिर क्या है 0.4 है, क्या लिखेंगे 0.4, इंक इसका खत्म हो। फिर यहाँ पे देखिए 0.4, फिर क्या है 4, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, 4 तो पूरा पूर्णांक में मैंने पढ़ाए थे अभी जस्ट पहले कि दशमलव के बाईं तरफ जो भी रहता है ये पूर्णांक में रहते हैं, और इधर क्या होता है, पूर्णांक नहीं, तो ये 4 मेरा क्या पूर्णांक है, इसलिए इधर लिखें, तो इसके इधर पे हम दशमलव दिए। अगर कुछ नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे 0.004 लिखे, 0.4 कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद हम 0 लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी बताएंगे इसके बारे में। फिर यहाँ पे 4 दशमलव कुछ नहीं तो 0 0 लिखे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
बात को यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। कहा है कि दशमलव यहाँ पे कार्य प्रश्नों का हल करते समय सभी संख्याओं में दशमलव के बाद के देखिए दशमलव के बाद ये अंक, दशमलव के बाद ये, दशमलव के बाद ये संख्याओं को बराबर करते हैं। यानी दशमलव मेरा सारे संख्या में एक सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि 0.004, फिर यहाँ 0 क्या था 4 है, फिर यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे ये 4 है तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 4 यहाँ लिख देंगे, फिर ये 4 है इसको रहने देते हैं। इस तरह नहीं करेंगे, दशमलव के बराबर होना चाहिए मेरा जो भी रहेगा, दशमलव के एक सीधा में रहना चाहिए। तो देखिए पे इसको हम जोड़ते हैं। क्या है 0.004, 0.4, फिर क्या है 4 है। क्या और कुछ छूट रहा है क्वेश्चन क्या? चलिए अगला पॉइंट है दशमलव के जोड़ एवं घटाव। इससे पहले मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था भिन्न का जोड़ घटाव गुणा एवं भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे दशमलव के जोड़ एवं घटाव प्रश्नों को हल करते समय सभी संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों की संख्याओं को बराबर करते हैं। दशमलव के बाद वाला जो भी अंक होगा सबको बराबर करेंगे, तब जोड़ एवं घटाव की क्रिया करते हैं। जैसे है यहाँ पे 0.004, फिर देखिए यहाँ पे क्या है 0.4, फिर यहाँ पे देखिए क्या है अगला 0.04, फिर है यहाँ पे 4। अब देखिए दशमलव एक सीधा में होना चाहिए, सभी एक सीधा में है। फिर यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं 0। इस तरह से हमें करना है, फिर इसको ऐड करें। दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को बराबर करना है, मतलब दशमलव के एकदम सेम होना चाहिए, एक सीधा दशमलव। ऐसा नहीं करेंगे 0.4 यहाँ पे लेंगे, 0 लेंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे 1 दशमलव, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 दशमलव, फिर यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे दशमलव ले लेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, यानी दशमलव एक सीधा में होनी चाहिए। फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 4, फिर इसको जोड़ेंगे 4, फिर ये क्या 0.04। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। फिर यहाँ पे क्या घटाव करना है तो कितना है मेरा 568.357 माइनस कितना है 296.42, कुछ नहीं है यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। दशमलव देखिए दोनों सीधा में एक साथ सीधा में, दशमलव के बाद की संख्या हमको समान करना है, बराबर करना है। 3 संख्या यहाँ भी है, 3 यहाँ भी किया, 0 बैठा। फिर इसको घटाना है तो 7 में 0 घटेगा 7 रह जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे क्या है 3 में 4 नहीं घटेगा, एक इधर से पैसा ले लेंगे 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर यहाँ कितना बचा 7, तो 1 घट जाएगा, 7 में 6 गया 1 बचा। फिर यहाँ पे कितना है 6 तो नहीं होगा, 6 में 9 नहीं घटेगा, 1 लेंगे 16, कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे बचेगा 4 तो 2, यानी 271। अब जब जोड़ेंगे ये भी जानते हैं जोड़ने के बाद ऊपर वाला होना चाहिए, तो 7 3 2 5 9 4 13 हासिल 1 7 7 1 8 9 7 16 2 2 4 1 5। इस प्रकार से मेरा ये होती है 271 पॉइंट कितना हो जाएगा 937। फिर अगला देखिए जोड़ इसको करते हैं, तीसरा नंबर कितना 5.032, फिर होगा 0.82, कुछ नहीं है तो 0 बैठा देंगे, दशमलव बराबर करना है। फिर क्या है यहाँ पे 40 है, यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0, सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 8, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 4, यानी 45.832। 4 यहाँ है 5, 45.832। फिर इसको घटाते हैं 4 नंबर, घटा देखिए 24.5 माइनस 19.052, कुछ नहीं यहाँ पे 0 लिखिए, घटाइए। 0 में 2 घटेगा नहीं घटेगा, एक पैसा लेंगे तो इधर से क्या 10 में 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 4, तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या हुआ 4 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 में से 9 गया क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ 1 में 1 0, देखते हैं 8 2 10 5 4 9 10 4 1 5 9 4 9 5 14, कितना हो गया 5.448। इसको नहीं पढ़ेंगे 5.448, 5.448 ये मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार से जोड़ घटाव हम दशमलव का कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखना है दशमलव के बाद अंक को बराबर करना है, दशमलव एक सीधा में रहना चाहिए।
आगे देखिए, दशमलव का गुना। दशमलव का गुना कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दशमलव के गुणों में संख्या को गुना की साधारण विधि से गुना किया जाता है। मतलब दशमलव में जो गुना करेंगे हम, जैसे साधारण गुना करते हैं, दशमलव के बारे में नहीं सोचना, पूरा नेग्लेक्ट कर देना। साधारण जो गुना करते हैं उसी तरह गुना किया जाता है। एवं गुणनीय एवं गुणक के दशमलव के बाद के अंकों को जोड़कर, यानी गुणनीय और गुणक में जो दशमलव रहेगा उस अंक को जोड़ेंगे, दाएं तरफ जोड़ता है, दशमलव के बाद वाला अंक को गिन लिया जाता है। अब प्राप्त गुणनफल में दाईं ओर से इतने ही अंक गिनकर दशमलव बिंदु बैठा दिया जाता है। एग्जाम्पल इसका आगे बताएंगे, आज की क्लास यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में एग्जाम्पल देके बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।